हम्म। अच्छा, वैसे पीटीआई ने जलसे जुलूसों का भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, पेशावर, कोयटा और कराची और पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों में। और इस मरतबा आगाज पेशावर से किया जाएगा। और कोयटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोयटा आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा असर और रसूख, और आपने भी डिटेल से बताया एक दो व्लॉग्स में कि ये वाली जो पाकिस्तान की पट्टी है, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं। और खान साहब की मुलाकातों पर जो पाबंदी थी वो भी हट गई। और एग्जैक्टली आपने प्रेडिक्शन दी थी कि 21-22 अक्टूबर के बाद खान साहब के लिए आसानियां शुरू होना शुरू हो जाएंगी और उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो रिलीफ इस सूरत में मिल रहा है। पीटीआई और खान साहब, इनके हवाले से इनका जायचा क्या बता रहा है? अच्छा, उस पे मैं आता हूँ। एक पट्टी से आपकी बात जहन में आई। आने वाले दिनों में वेस्ट पाकिस्तान के और आपका साउथ, ये दोनों बहुत डिस्टर्ब होंगे। अब ये वेस्ट, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा साइड बनता है, लेकिन साउथ जो है बलूचिस्तान और सिंध का बनता है, ये कंटिन्यूअसली जो है ना बहुत डिस्टर्बिंग है। और आने वाले दिनों में आपको जो भी मसले मसाइल होंगे ये सिंध बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा दिखेंगे। अब आते हैं आपके सवाल पर कि पीटीआई का जो दिखता है मुस्तकबिल। पीटीआई पे मेरे ख्याल से हमने कितने भी लोगों में बात की है, और मैं आपको बोलते आ रहा था कंटिन्यूअसली कि भाई हमने पता नहीं क्या क्या नाम दिए, कभी गंदी मछली तो कभी गद्दार, और पता नहीं जो जो भी नाम दिए वॉट एवर। तो अब मेरे ख्याल से वो सारे करेक्टर आपके सामने आ गए हैं कि इसमें किन्होंने गद्दारी की, किन्होंने पीठ दिखाई, किन्होंने मतलब चाहा कि खान बाहर ना आए और उनकी जो सियासत है वो खत्म ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे एक दो मेजर कैरेक्टर हैं जो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इनमें भी हम्म। काफी जो है आपको कह सकते हैं गद्दारी वाला पार्ट दिखने वाला है। तो एक दो मेजर कैरेक्टर के बाद मैं कहता हूँ कि पीटीआई में जो है फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के भी आसार शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बात हम्म। और मैं इसमें ऐड करूं। मेरे ख्याल से जून जुलाई में जब हम बात कर रहे थे खान साहब की, तो हमने मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगता है बुशरा बीबी या शाह महमूद कुरैशी में से कोई ऐसा बंदा है जो पहले आएगा। लेकिन मेरा वोट था हम्म। कि बुशरा बीबी पहले आएंगी, लेकिन खैर वो अभी आ गई हैं। और मुझे अब आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी जल्दी आने वाले हैं बाहर। और जब ये बाहर हम्म। आएंगे, जी बिल्कुल, जब ये बाहर आएंगे मुझे वहां से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीटीआई के अंदर जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग बहुत जाहिर हो जाएगी आपके सामने। वहां से जो है तो इधर पार्टी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी बहुत ज्यादा मेजर। शाह महमूद लीड करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक को? मुझे ऐसा नहीं लगता शाह महमूद लीड करेंगे, लेकिन उनके आने की वजह से जिनको तकलीफ होगी वो आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हैं बड़ी क्लियर होने वाली हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और एक और आपकी जो ये पीटीआई की जो अभी भी क्यादत है, मैं इसके ऊपर रिलाई इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इस क्यादत में कोई जोर दम नहीं दिखता। जैसे मैंने आपको बताया इनका जायचा देखा हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा बेहतर है। तो ये कोई ऐसा इकदाम या कोई ऐसा कारनामा नहीं दे सकते जिसकी वजह से खान साहब बाहर आ जाए। तो अगर खान साहब आने वाले दिनों में बाहर आएंगे तो वो अपने बलबूते पे आएंगे, या फिर बैरूनी ताकतें, बाहर के मुमालिक इनको सपोर्ट करने वाले हैं जिसकी वजह से ये बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि बैरूनी सपोर्ट तो अब आपके सामने आ ही रही है, जिसकी बातें मैं काफी अरसे से कर रहा था कि आने वाले दिनों में बैरूनी ताकतें इनको बाहर निकालेंगी। और मुझे लगता है कि स्पेशली इलेक्शन के बाद, अगर ये इलेक्शन हो जाएगा खैर खैरियत से, वैसे तो अमेरिका में इलेक्शन सही हो जाएगा, लेकिन इधर भी मसले होने हैं इलेक्शन के बाद। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक दो महीने के अंदर आपको खान की खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, आपने गालबन जून जुलाई में प्रिडिक्शन दी थी कि खान साहब की रिहाई के लिए बैरूनी ताकतें मुतहर्रक हो गई हैं। जी। और बाद में भी दो तीन व्लॉग्स में आपने खुलकर बताया था कि बैरूनी ताकतें इवन के मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम मैंने आपके सामने रखे, और आपने बताया कि ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। कुछ मुस्लिम कंट्रीज की तरफ भी आपने इशारा किया कि सऊदीया के अलावा कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं। जी। तो आपने खबर नहीं देखी। और ये थोड़ी सी हमारे सेगमेंट की पॉलिटिकल जायचा की, सियासी जायचा की वीकनेस है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक से थोड़ा सा दूर हैं। तो जी। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। इमरान खान साहब के फॉर्मर मिनिस्टर और बड़ा करीब है जुल्फी बुखारी साहब,
आज उन्होंने एक बैनुल अक़वामी चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली चंद हफ्तों पहले पाकिस्तान के विजिट पर थे, ये ओआईसी से पहले। तो उन्होंने सॉरी ओआईसी एससीओ से पहले, तो उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि मैं अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करना चाहता। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई। उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने किए, सिक्योरिटी थ्रेट्स ये वो। और जब बात ना बनी तो मलाइशिया के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरा मुतालबा उनके सामने ये रखा कि पीटीआई की जो टॉप टियर की क्यादत है, आप उनसे मेरी मुलाकात करवाएं। लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई, जिसके बाद ये जो विजिट है ये एक सफारती तलखी के ऊपर खत्म हुआ। तो बिल्कुल मुझे आपकी प्रेडिक्शन भी आती, और ये प्रेडिक्शन आज इस खबर की सूरत में पूरी हुई है। जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में खान को डेफिनेटली बैरूनी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी जो हालात, जो लोग ये सोच रहे हैं कि खान बाहर आने वाला है 2 हफ्तों में, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मुआवजा होने को कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे अभी ऐसे जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन या पाकिस्तान के जायचे में इतनी कोई थरथल्ली नहीं दिख रही, या कह सकते हैं कोई ऐसा मेजर टर्न अराउंड नहीं दिख रहा जिसके ऊपर मैं ये कह सकूं कि खान साहब बाहर आने वाले। क्योंकि इसको तो इसी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी खान का बहुत बड़ा नाम है, और ये डेफिनेटली हिलाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये कुछ मामला दिख रहे हैं मुझे कि खान साहब अभी एक दो दो हफ्तों में तो मुझे नहीं दिखते, अलबत्ता अल्लाह खैर करे, हो जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यानी आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि खान साहब की जो रिहाई का टाइम था, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे उनकी रिहाई के लिए, उनको हेल्प आउट करने में, अब वो तमाम के तमाम फैक्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं। और कह लें जी कि जेल का दरवाजा खुल चुका है, या जेल का जो ताला है वो खुल चुका है। लेकिन खान साहब ने अब खुद डिसाइड करना है कि वो नवंबर के महीने में बाहर आएंगे, दिसंबर के महीने में, जनवरी फरवरी। जी, बिल्कुल ये भी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब एक बहुत मेजर प्लान बना रहे हैं। मैंने आपको काफी दफा ये बताई थी कि आने वाले दिनों में खान साहब जब बाहर आएंगे तो उनकी सियासत वैसी नहीं होगी जैसे वो पहले करते थे। और आपने देखा भी है कि अब जो उनके नए जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है या जो भी उनके इकदामात हैं, जो भी बाहर आते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लोगों की सोच और समझ में ऐसी बातें नहीं होती। तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट एबिलिटीज को रखते हैं, और वो आने वाले दिनों में अपनी चीजों को शो भी करने वाले तो पाकिस्तान में मेजर पॉलिटिकल चेंज आपको कौन से महीने में नजर आ रहा है? 2024 में, 2025 के आगाज में? हैं। सर, 2024 में तो आप कह सकते हैं कि ये जो आखिरी का सवा महीना या महीना होगा, ये थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला। लेकिन 25 में, फर्स्ट क्वार्टर में, डेफिनेटली मार्च में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा मेजर टर्न अराउंड आ जाएगा, जिसमें ये गवर्नमेंट टम्बल हो जाएगी और सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। यानी आपकी पुरानी प्रिडिक्शन मार्च की, आप अपनी उसी प्रिडिक्शन पे कायम है कि मार्च में रिजीम चेंज हो सकता है, और जी इस रिजीम चेंज में खान साहब किंग नहीं होंगे, किंग मेकर होंगे। जी, बिल्कुल मैं इसी बात पर ही हूँ, और मैं उसी बात को ही कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ये चीजें मुझे एज पर प्लान की पोजीशन दिख रही हैं। अच्छा, काजी साहब भी आपकी प्रिडिक्शन के मुताबिक गुमनामी में चले गए हैं, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब भी जैसे ही काजी साहब के उनके पीछे पीछे वो भी चले गए हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इनका हम्म। मुस्तकबिल आप क्या देते हैं कि रिजीम चेंज और 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में? सर, काफी मुश्किल है इन दोनों के जायचे में। अब जो मुश्किलात हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी नजर आने वाली हैं। और एक बात और मैंने आपको कही थी कि 45 दिन के लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आएगी पिक्चर में, और अभी मेरे ख्याल से ये 10-15 दिन रह गए, आपको बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार आने वाला है। बैक इन द हम्म। पवेलियन, ये बैक टू बिजनेस होने वाले हैं, और ये आपको नजर आएंगे 10-15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये चीजें यानी जो हाल हैं मुझे फिलहाल दिख। जी, मतलब ये आप कोई नया वार करेंगे या ये कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, ये कहना ज्यादा बेहतर है कि कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ आने वाले हैं पवेलियन के अंदर। गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के हक में?
मेरे ख्याल से खिलाफ में, वो तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ आने वाले हैं और कोई नई स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं, तो ये आपको भी आने वाले 10-15 दिनों में दिखेंगे। यानी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ आ गई तो जो प्रिडिक्शन, जो टाइमलाइन आपने बताई है, बिल्कुल उसी तरह ये सारी टाइमलाइन जाकर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में मिच्योर होगी, एग्जीक्यूट होगी। और यही वो टाइम होगा जिसमें खान साहब भी जेल से बाहर आएंगे जी और बिल्कुल। कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट भी हो सकती है, बड़ा पाकिस्तान में रजीम चेंज भी दोबारा से हो सकता है, इन हाउस चेंज भी हो सकता है। और रिजर्व सीट्स डेफिनेटली। का भी आपने बताया, तो सारी टाइमलाइन को अगर हम मैच करें तो 2025 का फर्स्ट क्वार्टर। जी और बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जाने से पहले मैं ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी जस्ट एक रीडिंग है, और रीडिंग के मुख्तलिफ जो हमारे प्लैनेट्स की पोजीशंस होती हैं उनके हिसाब से हम ये रीडिंग्स आपके सामने रखते हैं। और ये कोई एब्सोलूट नॉलेज नहीं है, 70-80% आपकी प्रोडिक्शन ठीक होती हैं, और समटाइम्स आप मिसरीड कर लेते हैं, समटाइम आप पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ उस चीज को मैच नहीं कर पाते, तो जिससे वो चीज बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बताई है उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि एब्सोलूट नॉलेज नहीं है, 70-80% अभी तक मलक महबूब साहब ने हमारे चैनल पे जितनी भी प्रिडिक्शन दी है, 80% तक रेशो है इनकी प्रिडिक्शन दुरुस्त होने की। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पर इस प्रोग्राम का नाम आपने जरूर सजेस्ट करना है कि सियासी जायचा ठीक रहेगा, या कोई मजीद बेहतर नाम आप सजेस्ट करना चाहें। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।